कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन जीवन से खुश और संतुष्ट नहीं थे। वह भगवान कृष्ण के पास गए और बोले, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया और आपने हमें क्या दिया? 14 साल की कठिनाई और जीवन भर युद्ध। दुर्योधन, जो कि अत्यंत अहंकारी था, उसने कभी धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन उसको तो जीवन भर आनंद मिलता रहा। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है आपका? यह सुन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य मेरे सोचने के तरीके को कभी समझ नहीं पाता। अर्जुन ने कहा, आपका क्या रास्ता है? श्री कृष्ण अर्जुन को गरीब ब्राह्मणों की तरह कपड़े पहनाकर एक गांव में ले गए। वे गांव के सबसे अमीर आदमी के पास गए और उससे एक दिन रहने का आश्रय मांगा। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन वहां से चले जाएंगे। अमीर आदमी बहुत घमंडी था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें गायों के साथ दूसरे भवन में रहने के लिए कहा। अर्जुन क्रोधित थे क्योंकि अमीर आदमी का अहंकार बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोले। अगले दिन श्री कृष्ण ने अमीर आदमी से कहा कि जिस इमारत में हम रुके थे वह कभी भी टूट सकती है। अमीर आदमी ने इमारत की जांच की और वैसा ही पाया। उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद किया और कुछ कार्यकर्ताओं से उस इमारत को मजबूत करवाने का काम शुरू करवा दिया। वो इतनी मजबूत हो गई कि अब अगले 100 साल तक नहीं हिलेगी। उसके बाद श्री कृष्ण उसी गांव में एक गरीब आदमी की झोपड़ी में गए। अर्जुन उनके साथ ही थे। उन्होंने वहां पर रहने के लिए आश्रय मांगा। गरीब आदमी ने झट से अपनी झोपड़ी उन्हें दे दी। उस गरीब आदमी का जीवनयापन का एकमात्र साधन एक गाय थी। गरीब आदमी ने श्री कृष्ण के लिए कुछ फल भी रखे। अर्जुन बहुत प्रसन्न थे। अगले दिन जब सभी सो रहे थे, कृष्ण अर्जुन को उस गाय के पास ले गए और उस गाय को अपने हाथों से छुआ। छूते ही अगले ही पल वह गाय मर गई। यह देखकर अर्जुन बहुत ही चकित रह गए। अर्जुन और श्री कृष्ण महल वापस चले गए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यह आपके सोचने का तरीका है? उस अमीर आदमी की मदद करना जो अहंकारी और मतलबी था, लेकिन उस गरीब आदमी के जीने का एकमात्र साधन उसे मार डालना, क्या यही आपका न्याय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह वही है जो मैंने कहा था। तुम कभी मेरे तौर तरीकों को नहीं समझ पाओगे। मैंने उस अहंकारी आदमी को इमारत की मरम्मत करवाने को कहा क्योंकि उसके नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। अगर वह इमारत गिर जाती तो उस अमीर आदमी को और धन मिल जाता और उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता। इसीलिए मैंने उसको उस इमारत की मरम्मत कराने को कह दिया। दूसरी ओर भाग्य नीति यही कह रही थी कि उस गरीब आदमी के घर में एक मृत्यु होनी थी। वहाँ सिर्फ वह खुद, उसकी पत्नी, उसका इकलौता बेटा और एक गाय है। मैंने उसके परिवार की जगह उस गाय की जान लेने का फैसला लिया। अर्जुन को अब भगवान के सोचने के रहस्यमय तरीकों के बारे में पता चला और उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है उस पर कभी भी दोबारा श्री कृष्ण से सवाल नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत बार हम अपने जीवन में घट रही घटनाओं के लिए भगवान को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि भगवान ने ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। श्री कृष्ण का, स्वयं प्रभु का सोचने का तरीका अपरंपार है। शायद ये हमारे समझ से बहुत दूर रहेगा।